थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार गोरखपुर। मैं निःशब्द हूँ आप लोगों के इस असीम प्यार को देखकर मैं गदगद हो गया हूँ और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि इस सभागृह में जितने भी लोग हैं परमात्मा इनको कामयाबी एक दिन जरूर देना। मैं आप बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से, आराम से, आराम से बैठ जाओ। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। अरे आगे आने दो, आगे बैठने दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ यार। थैंक यू। बैठ जाओ। सबसे पहले आप सबके चरणों में प्रणाम। आपकी इस पवित्र धरती को प्रणाम, गुरु गोरखनाथ की इस पावन भूमि को प्रणाम। और मैं आज आप सबके बीच गोरखपुर आया हूँ तो देने नहीं आया, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं कल से शहर में आया हूँ। इस शहर में आते ही आवाज नहीं किसी की, चुप। इस शहर में आते ही मुझे मैंने जिंदगी में गोरखपुर नहीं देखा और ना ही मुझे मौका मिला गोरखपुर आने का। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे गोरखपुर जैसे खूबसूरत शहर को देखने का मौका दिया। दूसरा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसी जनता, ऐसे लोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों टेम्परेचर भी डाउन है, ठंड का भी समय है, खाना भी आप खा चुके हो, पर एक भी व्यक्ति अभी तक इस हॉल से नहीं गया। मैं नतमस्तक हूँ आपके साथ, मैं नतमस्तक हूँ। आप लोग रियली कमाल है। इस शहर के बारे में मैं थोड़ा बता रहा था अमित दुबे को कि यार कल से मैं आया हूँ, मुझे अजीब सा, मुझे इतनी शांति मेरे जीवन में कहीं नहीं मिली। बड़ा पीसफुल सा सिटी है, बड़ा खूबसूरत सा सिटी है। एक लेक है बहुत बड़ा पानी का, उसके साथ ही हमारा कोई होटल है। तो मैं मतलब कुछ अलग बात है। फिर मैंने इस शहर के बारे में थोड़ा जानना चाहा तो मैंने जाना यार ये तो वो शहर है जिसने भारत के अंदर जब आजादी की जंग चल रही थी तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहते हैं ना घी में आग डालने का काम किया था। चोरा चोरी तुम्हारे यही हुआ था, तुम ही लोगों ने किया था। पूरा देश जाग गया था और वो आजादी की लड़ाई 10 गुना ताकतवर हो गई थी। वो ताकत है तुम लोगों में और इस धरती में। मैं ये सोच रहा था कि शायद संजीव कुमार आज से AWP 2.0 में जितनी एनर्जी थी शायद आज गोरखपुर का फंक्शन होने के बाद वो एनर्जी अब 10 गुना होने वाली है। वो आप लोगों ने साबित करके दिखाया। दूसरा अमित दुबे जी यहाँ के बता रहे थे कि मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब गोरखपुर ने मुझे बहुत कुछ सोचने मजबूर किया है कि जब सर हम यहाँ आए थे तो होटल नहीं था। कल मैं पूछ रहा था तो पता चला यहाँ 3 5 स्टार होटल हो गए। तो मुझे लगा कि गोरखपुर के लोग करोड़पति बनेंगे तो 5 स्टार में तो रहेंगे। तो जब से AWP यहाँ पर आई है तब से 5 स्टार होटल भी आ गए। मैं बहुत कुछ सोच रहा था गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे काबिल मुख्यमंत्री दिया। जो गुंडा राज अच्छे खत्म नहीं कर पाए वो उन्होंने खत्म कर दिया।
तो मुझे ऐसा लगा यार आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी जो घटिया लोग काम कर रहे थे गोरखपुर के चौक के सामने सब भाग जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आप रियली में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और अच्छी बात महसूस कर पा रहा हूँ कि आप रियली काबिल लोग हैं और आप रियली जरूरतमंद भी हैं और आप रियली AWPL में दिल से अपनी तरक्की चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ गोरखपुर दिल से है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले उन सब लोगों को जिन्हें यहाँ अचीवमेंट्स प्राप्त करने का मौका मिला। टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर स्टार, सफायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जो भी बने उन सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली राज चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, ज्ञानधर गुप्ता जी आपको बधाई और आपकी सारी टीम को बधाई इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। और मैं कह सकता हूँ देश का सबसे जबरदस्त डिसिप्लिन शो करने के लिए आपकी पूरी टीम रियली धन्यवाद की हकदार है। आपके पूरे लोग बहुत अच्छे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता, बाकी बहुत कुछ तो अमित दुबे सर ने बता दिया, कुलदीप सर ने बता दिया। मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूं, मैं बता कुछ नहीं सकता। सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ व्यक्त कर सकता हूं, अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं कोई अच्छी स्पीच नहीं दे सकता, अच्छे भाषण नहीं दे सकता, अच्छी इधर उधर की बनावटी बातें मुझसे होती नहीं है। जो सच है मैं वो बता सकता हूँ। इस हॉल में, इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे हैं, इधर हमारी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं और यहाँ कुछ नीचे भी बैठना पड़ा। इधर हमारे भाई बैठे हैं। हम सबको किसी ना किसी ने बुलाया है कि चलो एक कंपनी दिखा के आते हैं, एक सिस्टम समझाते हैं। कुछ लोगों को सिस्टम पता है, कुछ लोगों को सिस्टम नहीं पता, कुछ को सिस्टम जम चुका है, कुछ को सिस्टम नहीं जम रहा, कुछ को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि आज तक का सबसे खूबसूरत प्रांगण विजय रथ का सजा हुआ है, वो मेरे सामने है। तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कोई बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा, आपको समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए इस धरती पे, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी ना किसी संसाधन के साथ काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रास्ता उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। यस या नो? बात करें क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। मैं टाइम पास करके भी जा सकता हूँ, लेकिन इतने अच्छे लोग जहाँ सामने बैठे होते हैं तो फिर मेरा मन से निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य योनि में जन्म लें और बिना कुछ करे इस जीवन को गुजार के चले जाएं। किसी को फिर जब इंसान इस पृथ्वी में पैदा होता है तो एक परिवार में पैदा होता है, एक परिवार उसे मिलता है, एक माँ बाप उसे मिलते हैं, एक गांव मिलता है, एक शहर मिलता है। और वो व्यक्ति का पालन पोषण जैसी उस परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही होता है। जैसे उसके माता पिता की स्थिति होती है वैसे ही उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही उसको पढ़ाई लिखाई मिलती है, वैसे ही उसको कपड़े मिलते हैं, वैसे ही उसको कहीं आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूँ? ऐसी चलती हम सबकी जिंदगी। उसमें कुछ लोगों का जन्म बहुत अच्छे परिवारों में हो जाता है, समर्थ परिवारों में हो जाता है, जहाँ पर उन बच्चों को बड़ा होने के बाद कुछ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। उनके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनके पिता के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके पिता के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, और बच्चे जाके वो काम करने पड़ते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और वही देखा जाए
तो ज्यादातर आबादी पूरी वर्ल्ड की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, ज्यादातर आबादी को जो परिवार होते हैं जहां वो पैदा होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ नहीं होती कि वो अपने पिता का काम संभालें। उन्हें अपना कोई काम चुनना पड़ता है, अपना कोई व्यापार, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई नौकरी, अपना कोई जॉब ढूंढना पड़ता है। किसके लिए? इस पेट को पालने के लिए। है ना? ऐसा होता है।